नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर जो बने हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हम 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1959 में चाइना से हमारी एक झड़प हुई थी जिसमें हमारे 30 सैनिक शहीद हो गए थे। उसमें कम से कम 10 पुलिस वाले जो हमारे सैनिक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में उन्हीं की याद में हम उस दिन से 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में किस राज्य ने टॉप किया है? यानी कि किस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा लोग पर्यटन में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टॉप किया है यूपी ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई? ये भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेश की गई। ठीक है, तो यूपी ने टॉप किया है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और इसमें सेकंड कौन आया है? इसमें सेकंड आया है तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु सेकंड नहीं आया है। तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में फर्स्ट आया है। यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ विज़िट किया? तो वो यूपी में। और विदेशी लोगों ने सबसे ज़्यादा कहाँ विज़िट किया? तो वो तमिलनाडु ने। ठीक है, तो घरेलू यात्रियों के आकर्षण में टॉप पर रहा यूपी और विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके आकर्षण का प्रथम स्थान रहा तमिलनाडु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन सा देश बना? आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आईएमएफ में अब तक 189 कंट्रीज़ थी, अब 190 कंट्री हो चुकी है। तो जो सबसे लेटेस्ट कंट्री बनी है 190 नंबर की, वो कौन सी है? तो सबसे लेटेस्ट कंट्री जो बनी है वो है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा जो है इसकी राजधानी है एंडोरा ला बेला। ठीक है, मुद्रा इसकी यूरो है अंडोरा की। ठीक है, और आईएमएफ आप जानते हैं 190 देशों का संगठन बन गया है। तो आईएमएफ का काम क्या होता है? आईएमएफ का काम बेसिकली कुछ नहीं होता है। आईएमएफ का काम जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका संतुलन बनाए रखना, उस पर नज़र रखना और अपने सदस्य देश हैं जो इनको आर्थिक मदद देना। ठीक है, किसी भी रूप में आर्थिक मदद देना। ठीक है, आईएमएफ का हेड कौन है इस वक्त? आईएमएफ की हेड है इस वक्त क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल कार्यान्वयन में किस जिले ने टॉप किया? अब देखिए, ये कई सारी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होती हैं उनको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, जैसे कि अब इसको PMSGY लिखा जाता। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि आपको दे देंगे PMGSY लिख देंगे और बोलेंगे इसमें जी का क्या मतलब है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें ग्राम दे देंगे, उसमें कई सारे ऑप्शन दे देंगे फिर। ठीक है, गुड्स दे देंगे। तो फिर आपसे पूछेंगे जी का क्या मतलब है। तो अगर आपको इस योजना का फुल फॉर्म पता है तो आप उसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे कई सारी जो योजना होती है पीएम की, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि सफल कार्यान्वयन यानी कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफल कार्यान्वयन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मंडी क्या है? मंडी एक ज़िला है, तो ये ज़िला ही पूछ रहे हैं। तो टॉप 30 जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें इनको चुना गया था। उनमें से पहले नंबर पर चुना गया है हिमाचल प्रदेश का मंडी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का है।
मंडी जिला। तो और ये जो PMGSY योजना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। जिसके वर्तमान मंत्री कौन है? जिसके वर्तमान मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। हिमाचल के CM है जयराम ठाकुर, और हिमाचल के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए, आपको पता ही होगा। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किन के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 सन 2000। 25 दिसंबर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, और 25 दिसंबर का उनका बर्थडे रहता है, जिस दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस को ही हमने योजना शुरू की थी ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने के लिए। ठीक है, तो ये योजनाओं का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। जैसे कई सारी योजना होती है, जैसे कि PMKVY है, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMAY है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अभी एक और न्यूज़ में थे, प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च की गई है स्वामित्व योजना। ठीक है, जिस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है उसको मकान मालिक का हक दे दिया जाएगा, स्वामित्व कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, मंडी जिले ने टॉप किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ऑप्शंस में मैंने दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? अब देखिए, विश्व पोलियो दिवस, अब कई सारे दिवस होते हैं, लेकिन विश्व पोलियो दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम और ये किस दिन है आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड पोलियो डे हमने मनाया 24 अक्टूबर को। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको कि 24 अक्टूबर को UN डे होता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो उसी 24 अक्टूबर के दिन हम विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। और इस तरह से याद रख से, और एक इस तरह से याद रख सकते हैं आपकी पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जोनास साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। तो पोलियो की जो वैक्सीन है, पोलियो के टीके की जो खोज की थी जोनास साल्क, उनका जन्मदिन भी 24 अक्टूबर को ही था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। अब तो ये पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम काफ़ी लंबी चौड़ी थी, वो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख भी नहीं पाऊँगा और वो आपको याद भी नहीं रहेगी। या फिर जो इसकी थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कहीं सर्च करके कमेंट में लिख के बताएंगे तो आपको ज़्यादा पुख्ता हो याद हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको और कंठस्थ हो जाएगी, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो पोलियो जो इंडिया है, जो पोलियो अगर पूछे कि भारत ने कब पोलियो से मुक्त हो गया है, तो भारत 24 अक्टूबर को 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ WHO ने ये बोल दिया था 2017 को कि भारत अब पोलियो मुक्त देश हो चुका है। अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे हैं जो पोलियो से ज़्यादा ग्रस्त हैं, बाकी सारी कंट्री पोलियो मुक्त हो चुकी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो के केस देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। 35 साल के बाद ILO का भारतीय चेयरमैन कौन बना? देखिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका 35 साल के बाद कोई ऐसा भारतीय है जो इसका अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ILO इतने बड़े संगठन का कोई भारतीय अध्यक्ष बनता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा, जो बन गए ILO के हेड। ठीक है, ILO के चेयरमैन अपूर्वा चंद्रा महाराष्ट्र से हैं। ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। इसके 187 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, 187। IMF में बने हैं 190 हो गए IMF में अब, और इसके 187 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 है, और IMF में अब बन गए हैं 190। अगला क्वेश्चन देखिए, हम UN डे मनाते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उस दिन से हम UN डे मनाते हैं हर साल 24 अक्टूबर को। ठीक है,
तो इस बार भी मनाया गया। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आप सब जानते होंगे, न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में 193 देश इसके मेंबर है। और अगर इससे पूछूं मैं आपको कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 6 है। ठीक है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। याद रहेगा, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। हिंदी की हम कई सालों से कोशिश कर रहा है भारत कि हिंदी को भी एक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो यूएन क्या है? यूएन आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विकास, मानवाधिकार, शांति स्थापित करने के लिए ये एक संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे ताकतवर संगठन भी है। ठीक है, 193 इसकी कंट्री आपको पता होगा। इसका पूछ सकते हैं आपसे कि लेटेस्ट कंट्री इसका मेंबर कौन बना, तो लेटेस्ट कंट्री इसका मेंबर बना 2011 में साउथ सूडान। साउथ सूडान इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, जो बना। और जिसके बाद चले तो इसका 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर का नाम आप जानते होंगे। जो सबसे शक्तिशाली देश है 5, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ठीक है, यूके, यूएस तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। चाइना आपको पता है वैसे ही बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, तो आपको केवल याद रखना है फ्रांस और रशिया। ठीक है, अब मेरे को कमेंट में ये क्वेश्चन बताइएगा आप कि यूएन में पहली महिला अध्यक्ष, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष, और ये भारत की है, इतना और बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो ये बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरे को अभी पोलियो जो डे था, इस बार पोलियो सेलिब्रेट किया था, उसकी थीम और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये 2-3 चीज़ें मेरे को कमेंट में करके बताइएगा। सबसे बड़ा जिला भी मैंने आपसे पूछा है भारत का, ये भी बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक, जब आपकी एक एक कमेंट को हम काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट करना ना भूलिए।